रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ टिप्स अगर आपके लिए मुफीद साबित हों और आपके नंबर बढ़ जाते हैं या पढ़ाई का पैटर्न बदल जाता है तो ऐसे में बहुत हाई फाई बात नहीं करता, सिंपल टू द पॉइंट। अब रही बात, सबसे पहले हम 12th क्लास को लेकर बात कर रहे हैं, तो 12th क्लास में इस बार कुछ सिलेबस रिड्यूस्ड है। ये आपकी जो कोरोना इफेक्ट की वजह से बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है, बच्चों की लिखने की कैपेसिटी कम हो गई है और उसका असर एग्जाम में दिखा। सर मुझे तो 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो उसकी भी टिप मैं आपको देता हूं, जितना हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम ऑर्गेनिक है, कुछ लर्निंग पार्ट है। लोग बाग कह देते हैं केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप उसको प्रॉपर वे में करेंगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार बोर्ड एग्जाम से पहले हम एजुकेशन एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवाते हैं। पिछले साल भी हमने आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, साइंस तमाम विषयों को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवाया। चाहे वो दीवान के टीचर हों, चाहे वो खेल के टीचर हों, चाहे वो किसी न किसी अलग अलग जगह पर इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ टिप्स अगर आपके लिए मुफीद साबित हों और आपके नंबर बढ़ जाते हैं या पढ़ाई का पैटर्न बदल जाता है तो ऐसे में एग्जाम के वक्त आपके लिए रामबाण साबित होता है। रोजाना खबर एजुकेशन खबरों पर विशेष तौर पर फोकस करता है और इसीलिए बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक हैं, फरवरी के मिड में है, एंड में है। ऐसे में हम आज आपको सीधे मेरे तो दिग्गज चेहरे से रूबरू करवा रहे हैं जो केमिस्ट्री के जाने माने दिग्गज चेहरा हैं। जी हां, परमवीर सिंगल जो केमिस्ट्री क्लास चलाते हैं पीएल शर्मा रोड पर। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से टिप्स को लेकर हम हमेशा कहते हैं कि आपके लगातार साल भर की पढ़ाई में अगर तैयारी करने के दौरान या एग्जाम से कुछ पहले आप किस तरीके के फौरी तौर पर पढ़ाई करें और किस चीजों को पॉइंट आउट करें जिससे आपकी पढ़ाई में और चार चांद लग जाए, इसीलिए हम आपको टिप्स के लिए दिग्गज को आपके साथ से रूबरू करवाते हैं। बहुत पिछले साल भी आप लोगों ने बहुत सराहा है, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, खासतौर पर बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस खबर को। हमारे साथ सीधे रूबरू होंगे केमिस्ट्री के दिग्गज चेहरा परमवीर सिंगल जी और बताएंगे कि आखिर केमिस्ट्री की मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करें। नमस्कार सर, कैसे आप? धन्यवाद सर, और आपने बोलने का मौका दिया अपने चैनल पर। और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय दे देता हूं। मैं 95 से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाते हुए लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं और मैं 11th 12th नीट और जेई के लिए केमिस्ट्री की कोचिंग देता हूं, तो मुझे अपने विषय पर इन एग्जाम से संबंधित बहुत अच्छी पकड़ है। और मेरे बारे में सबसे मेन चीज जो आपको लगती है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली एडवाइस देता हूं, बहुत हाई फाई बात नहीं करता, सिंपल टू द पॉइंट। अब रही बात, सबसे पहले हम 12th क्लास को लेकर बात कर रहे हैं, तो 12th क्लास में इस बार कुछ सिलेबस रिड्यूस्ड है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसको आप इस मौके का फायदा उठाएं। सबसे पहले सबसे मेन चीज जो है कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको ओरली याद नहीं करना है। आप पहले उसे याद करें, जिस चीज से याद किया है उसको फिर बंद कर दो, फिर लिख के प्रैक्टिस करो। कई बार क्या होता है, सामने आपके नोट्स खुले रहते हैं और आप लिख के प्रैक्टिस करते रहते हो, आपको पता नहीं चलता कि आप वो नोट्स में देख देख के लिख रहे हो। जो भी चीज याद करी उसको याद करने के बाद बंद कर दो, उसके बाद लिख के प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ा हुआ क्या है, जो हम फील कर रहे हैं प्रैक्टिकली, कि जो कोरोना इफेक्ट की वजह से बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है, बच्चों की लिखने की कैपेसिटी कम हो गई है और उसका असर एग्जाम में दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया कि बच्चे लिखने की आदत खत्म है, शॉर्ट में करने की आदत है। आप जो है, जो न्यूमेरिकल है उसे कंप्लीट सॉल्व करें, लास्ट में अगर उसकी यूनिट्स होती है तो यूनिट्स प्रॉपर लिखें। ये ना हो कि सिर्फ आपने वैल्यू लिख दी। अक्सर बच्चे यूनिट लिखना भूल जाते हैं, जिससे बेमतलब के मार्क्स जो आपके सॉलिड मार्क्स से वो कर जाते हैं। और केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस के नीचे प्रॉपर नेमिंग करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें
ऑर्गेनिक की बात अगर हम करते हैं, मुश्किल से 15-20 नेम रिएक्शंस हैं, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करें। डिफरेंसेस पर क्वेश्चंस आता है, डिफरेंशिएट, उसको प्रैक्टिस करें। आपके यहां कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, 20-25 कन्वर्जन्स हैं, उनको लिख के प्रैक्टिस करें। ए से बी वाले क्वेश्चंस आते हैं, ए टू बी, बी से सी बन रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। और कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनिक में आपको ये करना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर कैसे किया जाए, तो आप एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को प्रॉपर लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने की इच्छा है तो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपकी इच्छा है कि सर मुझे तो 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो उसकी भी टिप मैं आपको देता हूं। जितना हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम का जस्ट पेपर जो होता है, उस पेपर को आप घड़ी के सामने बैठ जाइए, टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। अगर हर सब्जेक्ट पे अगर आप 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट दे देंगे, तो एग्जाम में डेफिनेटली आप 95 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जितने मॉक टेस्ट देंगे, आप समझ लीजिए हर मॉक टेस्ट के बाद आप पहले से बेटर फील करेंगे, पहले से एक्यूरेट होंगे, और आपकी स्पीड पहले से ज्यादा होगी। जिस तरीके से लगातार पेपर को लेकर, और जिस प्रकार से केमिस्ट्री चूंकि एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट माना जाता है, तो ऐसे कुछ जो सबसे पहले आए पहले उसको लिखें, और जहां पर डेरिवेशंस देने हैं, लिखने के तरीके किस तरह से होने चाहिए कि ये लिखने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन का जो मेन चीज आपसे पूछ रहे, आप क्वेश्चन से भटके ना। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हाईलाइट करके लिखे। जो मेन चीज है वो हाईलाइटेड होनी चाहिए। न्यूमेरिकल है तो उसमें आपकी यूनिट्स होनी चाहिए। कन्वर्जन प्रॉपर नेमिंग के साथ होनी चाहिए। कन्वर्जन में अगर कोई नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है तो नीचे की तरफ आप उसका नेम रिएक्शन का नाम लिखें। इन सब बातों का ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक है, कुछ लर्निंग पार्ट है। लोग बाग कह देते हैं केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप उसको प्रॉपर वे में करेंगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। 90% समझने का, 5 to 10% कुछ बातें याद करनी पड़ती है। आप जानते हैं मैथ के अंदर भी करनी पड़ती है सभी सब्जेक्ट्स में। जैसे लगातार दिग्गज केमिस्ट्री के टीचर को हम आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं, घर बैठे आप देख पा रहे हैं और इतनी अच्छी बातें आप सुन पा रहे हैं। सर एक चीज बताइए, जिस तरीके से एक तो 90s वाले बच्चे हो गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछली बार भी कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जो 60s वाले हैं, 50s वाले हैं, जो एवरेज हैं, उनको ये 1 महीने की तैयारी में क्या करें जो पास हो जाएं या 70s के आसपास आ जाएं, कुछ इस तरह से। उसके लिए क्या सब्जेक्ट में, वो पूरे बुक्स में क्या ऐसे सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर पढ़ लें जिससे उनका बेड़ा पार लग जाए या वो 70s के रेंज में आ जाए, जो एवरेज बच्चों के लिए, फिर मिडिल के बच्चों के लिए आएंगे। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पक्के कर लीजिए आप। जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर आप कुल मिला के हर साल 30 क्वेश्चन आते हैं तो 5 साल में 150 क्वेश्चन हो गए। और 150 क्वेश्चन में भी आप समझ लो 30-40 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो कुल मिला के 5 साल के पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 100 क्वेश्चन अगर आप पक्के कर लेंगे, उनको प्रॉपर लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके ठीक ठीक मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, जो मीडियोकर बच्चे हैं, जो मतलब 70s से 90s के बीच वाले हैं, उनकी तैयारी जाहिर सी बात है मिडिल ही होगी, तो उनके लिए क्या टिप्स है कि वो किन चीजों फोकस करें? वही 5 साल के सैंपल पेपर को फोकस करें या कैसे? 5 से 10 साल के पेपर। और मेन बात क्या है, टेस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैं स्टूडेंट्स में फील कर रहा हूं, कोरोना इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। जो 2 साल बच्चों ने लिखा नहीं है, एग्जाम नहीं दिए हैं, उसका इफेक्ट अभी तक है। वो लिखने वाली प्रैक्टिस को आप जिंदा करें, लर्निंग करो और अपनी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करो। एक पेज याद करो, फिर उसे लिखो। एक पेज याद करो, उसे लिखो। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड की लर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, वो आपकी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। क्या लगता है केमिस्ट्री को लेकर जिस प्रकार से बच्चों को टिप्स दिया गया है, वाकई आपके सामने जो दिग्गज चेहरा है, उन्होंने बहुत सटीक जानकारी दी कि लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप एग्जाम में भी लिखेंगे, और अगर एग्जाम से पहले लिखेंगे, जिस चीज को आपने याद किया है, उस किताब को, उस कॉपी को बंद करके आप लिखें। इससे आपके याददाश्त की क्षमता बढ़ेगी और लिखने की जो स्पीड है वो भी जानकारी मिल जाएगी कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे में चलते चलते हम दिग्गज से एक एक्सपर्ट राय लेना चाहते हैं कि ओवरऑल बच्चों की सफलता कुछ मूल मंत्र
इन सबके भी अलावा? एक, सबसे पहले जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये मेरा लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको हर चीज के लिए उसकी कीमत दी नहीं होती है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में आपका अच्छे मार्क्स आए, आप चाहते हैं कि आपका आगे सिलेक्शन भी हो, तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम वही लिमिटेड है, वही 24 आवर्स, 24 गोल्ड कॉइन्स, आप उनको गोल्ड कॉइन्स मान लीजिए। अब उन गोल्ड कॉइन्स को आप कहां खर्च कर रहे हैं? आपको कुछ टाइम के लिए मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स, कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जिंदगी भर के लिए, आपको 1.5-2 महीने का संन्यास लेना है। आपको ये नहीं कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि मोबाइल छोड़ दो, आपको कहना चाहिए मम्मी ये मोबाइल ले लो, पापा ये मोबाइल आप रख लो। सच में आपको एक अपने खुद ही रूल्स बनाने होंगे अपने लिए। किसी के जबरदस्ती कोई आप पे रूल बनाएगा, आप उसे फॉलो नहीं, आप खुद रूल बनाइए कि मैं एग्जाम तक मोबाइल नहीं देखूंगा। एग्जाम तक मैं मोबाइल, जो भी चीज आपके कैरियर में रुकावट बन रही है, कोई भी चीज, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, आप उसे 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दो। मैं जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा हूं। और मेरी बात नोट कर लीजिए, उस जो आपने त्याग दिया है 2 महीने के लिए, जो आपने संन्यास लिया है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 20 सालों का मिलेगा। क्योंकि ये जो 12th का एग्जाम है, ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। यहीं से आप इंजीनियर बनेंगे, यहीं से डॉक्टर बनेंगे, और यहीं से अगर आप साइंस स्ट्रीम लेकर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में बीएससी, एमएससी करते हैं, तो आगे आप टीचिंग लाइफ में या कहीं भी आप जा सकते हैं। लिहाजा इस बेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। से कुछ कह रहे थे आप? सर, मैं कह रहा था कि एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो 12th की मार्कशीट होती है वो आपकी लाइफ के लिए एसेट्स होती है। बहुत बढ़िया, लाइफ की एसेट्स हैं। आपके पास कौन सा मोबाइल है कोई नहीं पूछेगा, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं कोई नहीं पूछेगा। आज से 4-5 साल बाद जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, कोई आपसे 10th और 12th की मार्कशीट पूछेगा, उससे छोटी क्लासेस की मार्कशीट भी कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ 2 मार्कशीट, 10th और 12th, सिर्फ 2 मार्कशीट को देखकर कोई आपका अंदाजा लगा सकता है कि आपकी क्या वर्थ है। तो ये 12th की मार्कशीट आपकी एसेट्स है, इस एसेट को खराब मत होने दीजिएगा। यही मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगती है, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं, तो बेहिचक, आप जानते हैं मेरा नाम परमवीर सिंघल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं कुछ ना कुछ आपकी मदद कर दूंगा। बिल्कुल, रोजाना खबर के माध्यम से तमाम बच्चे ऐसे हैं जो लगातार किसी न किसी फोबिया से ग्रस्त होते हैं। एग्जाम का टाइम है, अच्छे अच्छे बच्चे भी पजल हो जाते हैं। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वाकई इस साल सबसे बढ़िया टिप्स परमवीर सिंघल जी, जो दिग्गज केमिस्ट्री टीचर हैं, उन्होंने सब चीजों पे पॉइंट आउट किया कि आप लिख के याद करें। जो 60s के बच्चे हैं उनके लिए बताया, 70 to 90 है उनके लिए बताया, एबव 90 सबके साथ आपके साथ यही चीज है कि आप लिखें और लिख कर याद करके आप लिखें, समझें उस चीज को, रटंतु ना बने। सबसे अच्छी बात क्या है कि रोजाना खबर आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। फिर भी किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, पेरेंट्स अगर चाहते हैं तो नीचे एक नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है, रोजाना खबर से संपर्क कर सकते हैं, या पीएल शर्मा रोड पर यूको बैंक के बराबर से गली अंदर को आ रहे हैं, जहां पर परमवीर सिंघल केमिस्ट्री क्लासेस है। आप आके रोजाना खबर के रेफरेंस आप मिल भी सकते हैं, आपको सही और अच्छी गाइडेंस मिलेगी एग्जाम की। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आपका गाइड करने वाला इंसान, टिप्स देने वाला इंसान बढ़िया हो, तो नंबर आपका कोई नहीं भर सकता है। ऐसे ही किसी न किसी दिग्गज चेहरे के साथ हम आपको सीधे रूबरू करवाते रहेंगे एग्जाम के इस पूरे माहौल में, और आप उनकी बातों को फॉलो कीजिए, क्योंकि फॉलो करने से आपके जीवन में बड़ा आधार तय होगा। और एक बात और चलते चलते, मोबाइल आपका जीवन का आधार नहीं, बल्कि 10th और 12th के मार्क्स ही आपके जीवन के पैमाने को तय करेंगे। लिहाजा आप जीवन में कुछ भी बनते हैं तो वहां पर 10th 12th की आपकी भागीदारी सबसे बड़ी मानी जाएगी। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।